नए साल आने के साथ ही एक बड़े चुनाव की तैयारी शुरू होने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो हम फिर किस चुनाव की बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अप्रैल में विधानसभा राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और 5 सीटों के लिए चुनाव होना है। अप्रैल में कार्यकाल खत्म होगा तो चुनाव आयोग उसी वक्त चुनाव भी कराएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि इन 5 राज्यसभा सीटों पर किसका कब्जा होगा। जाहिर सी बात है बहुमत में बीजेपी है, सीटों का तोहफा मिला है बीजेपी को बिहार की जनता से। ऐसे में ज्यादातर सीटों पर दावेदारी अब बीजेपी जदयू की होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या आरजेडी एक भी राज्यसभा सीट जीत पाने में कामयाब होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए अभी से ही इन सीटों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि ये जो 5 राज्यसभा की सीटें हैं, चलिए 2-2 जदयू बीजेपी आपस में बांट लेंगे, लेकिन जो 5वीं सीट है क्या विपक्ष के लिए छोड़ा जाएगा या वहां भी बीजेपी जदयू ही उन्हीं का जोर दिखेगा। देखिए, इसको जानने के लिए हमको पहले सारा समीकरण समझना होगा कि एक सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के कितने वोट चाहिए, वो चीज हम समझें। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि जो 5 सीट खाली हो रही हैं राज्यसभा की, 9 अप्रैल 2026 को वो कार्यकाल समाप्त हो रहा है जिन 5 सांसदों का। उसमें देखिए तो 2 जेडीयू से हैं, एक आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा हैं और 2 सीट आरजेडी के पास थी, प्रेमचंद गुप्ता थे और अमरेंद्रधारी सिंह। तो ये 2 सीट आरजेडी के पास था, मतलब कि 3 एनडीए और 2 महागठबंधन के पास। लेकिन देखिए इस बार इसमें तब्दीली तो तय है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है, तो इसका नुकसान उनको उठाना तो पड़ेगा। तो ये तो तय है कि 4 सीटें निश्चित तौर पर एनडीए की तरफ जाएंगी। लेकिन 5वीं सीट जो है उस पर भी एनडीए की नजर है, बीजेपी जेडीयू एलजेपीआर की नजर है कि उस सीट को भी किस तरह से अपने कब्जे में किया जाए। तो देखिए समीकरण क्या हो सकता है। राज्यसभा में किसी सीट को निकालने के लिए कितने विधायक चाहिए होते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला यह है कि कुल वैध वोट जो होते हैं उसको आप, जो रिक्त सीट है मतलब जितने पर चुनाव होना है उसमें 1 जोड़ दीजिए, उसको आप ब्रैकेट में रखिए और जो कुल वैध वोट है उससे डिवाइड कर दीजिए और फिर उसमें 1 और जोड़ दीजिए, तब उतने विधायक होते हैं। तो इसको अगर हम ऐसे समझें कि बिहार में 5 सीट पर चुनाव होना है तो 243 विधायक हैं वहां पर, तो वैध वोट हुए 243। अब उसमें चूंकि 5 रिक्त सीट है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 5 + 1 वो 6 सीट आ गई। तो 243 को आप 6 से डिवाइड कीजिए तो वो 40.5 आता है। तो इसको आप पूर्णांक में ले जाते हैं तो वहां पर वो 40.5 41 हो जाता है और फिर उसमें 1 और जोड़िए तो 42। तो जिन 5 सीटों पर चुनाव होगा अप्रैल में, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिन सांसदों का, तो 1 सीट निकालने के लिए 42 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप देखिए तो एनडीए के पास 202 विधायक हैं, तो उस लिहाज से 4 सीट तो कहीं नहीं गई, क्योंकि 42 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो 168 विधायक आते हैं। 168 विधायक के बाद भी चूंकि 202 विधायक हैं एनडीए के पास, तो उनके पास 34 विधायक बचे रह जाते हैं। और इसी से लगता है कि यहां पर एनडीए 5वीं सीट पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में होगा, क्योंकि जब आप देखते हैं कि महागठबंधन की स्थिति क्या है तो वहां पर कुल 35 सीट है, 25 आरजेडी के पास, 6 कांग्रेस के पास, 2 भाकपा माले के पास, 1 सीपीएम के पास और 1 आईआईपी के पास। तो ये जो है 35 है, तो एक तरफ 35 एक तरफ 34। तो यहां पर महत्व बढ़ जाता है एआईएमआईएम के 5 विधायकों का। 5 विधायक एआईएमआईएम के पास हैं
और एक रामगढ़ से बसपा के विधायक चुनाव जीते हुए हैं। तो ये 6 विधायक जो हैं इनका भाव बढ़ना आप तय मानकर चलिए, मतलब कि इनकी पूछ होगी और दोनों ही खेमा इनको अपने पाले में करने की कोशिश करने जा रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव के समय में आरजेडी ने एआईएमआईएम को अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया था, तो क्या वो जो तलखी उस वक्त पैदा हुई थी, या पिछली बार जिस तरह से एआईएमआईएम के विधायक टूटकर आरजेडी में गए थे, अगर वो तलखी बरकरार रही तो एआईएमआईएम के विधायक हो सकता है कि या तो एनडीए के पक्ष में आ जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो चुनाव का बहिष्कार कर दें। तो ये परिस्थिति बनती है। बसपा जो है वो एक विधायक उनके पास है, तो ऐसी परिस्थिति में एआईएमआईएम के और बसपा के विधायक जो है वो निर्णायक होने जा रहे हैं। अब देखिए, अगर आप देखिएगा कि एनडीए की तरफ से क्या स्थिति है, तो बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, तो 2 सीट तो उनकी निकल रही है। इसी तरह से जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, तो 42 गुने 2 84, 2 सीट उनकी भी निकल रही है। लेकिन इसके बाद 1 सीट बचती है। देखिए, जो चर्चा थी कि जो चिराग पासवान की मां हैं रीना पासवान, उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी। तो बीजेपी का एक कमिटमेंट वहां भी है, तो बीजेपी अपने खेमे से जो 2 सीट उसको मिल रहा है, 1 सीट वो रीना पासवान को दे सकती है कि वो वहां से राज्यसभा जाएं। 1 सीट पर नितिन नवीन की चर्चा है, और चर्चा ये है कि वो विधायकी छोड़ सकते हैं, और चूंकि अब उनका ज्यादा वक्त दिल्ली में गुजरेगा तो वो राज्यसभा के लिए चले जाएं, तो 1 सीट उनके पास जो है वो जा सकती है। तो और अगर आप जेडीयू से देखिए तो 2 सीट जो खाली हो रही है उसमें एक जो है वो सीट हरिवंश जी की है, हरिवंश नारायण सिंह जो कि उपसभापति हैं, तो उनको तो जेडीयू टिकट फिर से देगा, ये मानकर चलिए। और फिर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे, तो उनका भी सीट जो है वो कंफर्म है। तो जेडीयू कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहा, उनके दोनों सांसद फिर से जो है वो चुनाव लड़ेंगे, ये मानकर चलिए। अब यहां पर वही 5वीं सीट है, ये सीट उपेंद्र कुशवाहा की सीट है, और उपेंद्र कुशवाहा से ये कहा जा सकता है कि 34 विधायक तो हम आपको दे रहे हैं, बाकी की व्यवस्था आप कर लीजिए। अब यहां पर देखना यह दिलचस्प होगा, जब हम 5 साल पहले चुनाव में जाते हैं तो आपको याद होगा 2020 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने एक गठबंधन किया था, जिसमें एआईएमआईएम भी शामिल था और बसपा भी शामिल था। तो एक संभावना यहां पर यह बन रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट के लिए ओवैसी की पार्टी से संपर्क करें और बसपा के विधायक से बातचीत करें कि अगर वो 6 वोट इनके पाले में आ जाता है तो फिर चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा, और ऐसा लगता है कि वैसी परिस्थिति में 5 सीट एनडीए की निकल सकती है। तो आरजेडी के लिए यह एक मुश्किल वक्त है, और प्लस उसको महागठबंधन को अपना गठबंधन भी बचाना होगा, जितने भी विधायक हैं उनको इंटैक्ट रखना होगा, क्योंकि अगर उसमें कोई टूट हो गई तब तो फिर परेशानी और भी बढ़ जाएगी। तो बिहार में राज्यसभा का चुनाव जो कि होने वाला है 5 सीटों के लिए, वो बहुत रोचक दौर में पहुंच रहा है चुनाव की घोषणा से पहले ही। चलिए, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि समीकरण क्या कुछ उभर कर सामने आते हैं, और आरजेडी क्या 1 सीट भी निकाल पाता है, या उस सीट पर भी एनडीए ही काबिज होती है, ये देखने वाली बात होगी।